नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। स्वरूपानंद सरस्वती जगत गुरु की उपाधि और शारदा मठ और बद्रिकाश्रम पीठ के मुखिया कहिए आप, और शंकराचार्य की उपाधि, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। 99 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके 2 उत्तराधिकारियों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन राष्ट्रवाद के प्रति उनका आग्रह पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन कई ऐसे मुद्दे रहे जिसके कारण स्वरूपानंद सरस्वती समय समय पर चर्चा में भी रहे। कई ऐसे विवादास्पद बयान भी रहे। हम उनकी चर्चा करें इससे पहले कि वो आप हमारे स्क्रीन पर देख लें कि क्या क्या उनके विवादित बयान रहे। सबसे नज़दीकियों में और वरिष्ठतम पत्रकार जो भारत के जाने माने पत्रकार हैं, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ यादों के साथ और उन कंट्रोवर्शियल बयानों पर भी जो उनका दृष्टिकोण था वो वेद प्रताप वैदिक सर कैसे समझते हैं और क्या वो दृष्टिकोण था, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज में जी। पहली बात सर, राम मंदिर के वो विरोधी थे ये कहा जाता है, और विश्व हिंदू परिषद के वो घोर विरोधी थे ये भी कहा जाता है। सच्चाई क्या है? जी, राम मंदिर के लिए तो उन्होंने मुकदमा भी लड़ा था और वो चाहते थे कि राम मंदिर बने वहां पर, लेकिन वो उनका रास्ता भाजपा से अलग था। वो राम राज्य परिषद चलाते थे और एक जमाने में राम राज्य परिषद का बड़ा डंका बजा करता था जी। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उनके खिलाफ करपात्री जी महाराज ने चुनाव लड़ा था जी। और वो राम राज्य परिषद की तरफ से लड़ा था जी। और मैं इंदौर में रहता था। इंदौर में देवास की महारानी प्रभावती राजे भी राम राज्य परिषद में थी। तब मैं शायद कॉलेज में भी नहीं गया था, लेकिन राम राज्य परिषद की सभाओं में प्रभावती राजे जी का और मेरा भाषण साथ हुआ करता था। जी। मैं किसी पार्टी में कभी नहीं रहा, लेकिन अक्सर मुझे सभी पार्टियों के नेता किसी विषय पर व्याख्यान के लिए बुलाया करते थे। जी। धीरे धीरे जब मैं दिल्ली आके रहने लगा तो करपात्री जी महाराज से भी मेरा संपर्क हुआ जी। और मेरे ससुराल में रामेश्वर दास जी गुप्ता मेरे ससुर थे। जी। उन्होंने धर्म भवन बनाया, साउथ एक्सटेंशन में कई भवन खड़े किए उन्होंने। जी। जी। तो ये सारे शंकराचार्य और करपात्री जी महाराज, स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी और वो जो यहाँ पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव जी तीर्थ जी, ये सब उनके यहाँ आके रहा करते जी। तो मेरी भी इन सब से बराबर भेंट होती थी जी। और स्वरूपानंद जी उस समय शंकराचार्य नहीं बने थे, ये शायद 50-52 बल्कि 55 साल पुरानी बात है जी। तो कृष्ण बोधाश्रम जी से और करपात्री जी से वो पढ़ा करते थे। वो उनको दर्शन शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ाते थे और मेरी पत्नी उन दिनों पीएचडी कर रही थी जी। जी। तो ये दोनों वहाँ साथ साथ पढ़ा करते थे। तो वो उनको बहन की तरह मानते थे जी। जी। और मुझसे इतना प्रेम रखते थे। मैं तो गृहस्थ हो गया था जी और वो सन्यासी थे। इसके बावजूद जब भी मैं उनके दर्शन करने जाता था वो मुझे 100 रुपए देते थे और एक फलों का टोकरा दे देते थे जी। कहते थे आपका मेरा यही संबंध है, आप मना मत कीजिए। तो उनका बड़ा प्रेम था मुझ पर। लेकिन मैंने ये देखा कि वो बड़े स्पष्टवादी थे जी। उनको किसी से कोई लाग लपेट नहीं था। अब अगर किसी की बात उनको गलत लगती और वो सबसे बड़ा नेता भी हो, देश का प्रधानमंत्री भी हो, तो वो उसका विरोध करने से चूकते नहीं थे। और उनको अच्छी बात लगती थी तो जो उनकी आलोचना करते थे उनको भी वो मतलब मैं कहूँ तारीफ कर देते थे या उनको बख्श देते थे, उनके खिलाफ कुछ बोलते नहीं थे। वो ऐसे महान व्यक्ति थे जी। निष्पक्ष थे, बेलाग थे जी। और इसीलिए उन्होंने कई मामलों में, जैसे वो कहते थे कि मैं हिंदुत्व की कट्टर विचारधारा का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि हिंदू तो कंस भी थे, हिंदू तो दुर्योधन भी था, हिंदू तो रावण भी था, तो उन सबका हमको अनुकरण करना चाहिए क्या? वो आर्यत्व में विश्वास करते थे और वो एक भारत नीति में विश्वास करते थे, भारतीयता में विश्वास करते थे। और वो कहते थे
भारत के सब लोग समान हैं। मैं जाति का भेद नहीं मानता हूँ, मजहब का भेद नहीं मानता हूँ, सब लोग प्रेम से रहें, एक परिवार की तरह रहें। बल्कि भारत ही नहीं, सारे पड़ोसी देशों को एक करने का, एक महासंघ बनाने का जो मेरा विचार वर्षों पहले था, उसका वो हमेशा समर्थन करते हैं। सर, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के पोषक थे, हिंदुत्व को नहीं मानते थे, कोई विरोधाभास नजर नहीं आता? हाँ, विरोधाभास है उनके इस विचार में, बिल्कुल विरोधाभास है, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। लेकिन ये भी है कि कांग्रेस के लोग उनके बहुत नजदीक हो गए। दिग्विजय सिंह उनके शिष्य ही बन गए। जी जी जी। जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे। जी। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, दिग्विजय सिंह जी भी वहीं पढ़ते थे हमारे यहाँ, मुझसे 2-4 क्लास पीछे रहे होंगे। तब हम लोग तो बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे छोटी उम्र में ही जी। लेकिन दिग्विजय जी बाद में राजनीति में शामिल हुए जी और मुख्यमंत्री भी बने और मैंने भी उनकी बहुत मदद की उस समय, क्योंकि दिग्विजय काफी प्रतिभाशाली लगते थे। लेकिन यह है कि स्वामी जी का फिर दिग्विजय जी की वजह से और दूसरे कई कारणों से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी अच्छा संबंध हुआ। सब लोग उनका सम्मान करते हैं। और सर, यही एक कारण है कि वो कहा जाता है कि वो कांग्रेसी शंकराचार्य थे। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी, आप ठीक कह रहे हैं। जब उनके बयानों से लोग नाराज होते थे जी, तो उनको लोग कहते थे कि ये तो कांग्रेसी शंकराचार्य है जी। लेकिन उनका ये भी था कि आप देखें कि उनके गुरु कृपात्री जी कांग्रेस की कितनी कड़ी भर्त्सना करते थे जी, और वो कांग्रेस की भी कई बातों की आलोचना करते थे स्वामी जी। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्तिगत राग द्वेष से प्रेरित होकर कुछ बोलते, लेकिन वो कोई बहुत अहंकारी हो, कोई बहुत बड़ा नेता हो, और जैसे कि कई साधु सन्यासी अपनी मर्यादा छोड़कर नेताओं के आगे दम हिलाते रहते हैं, वो उस तरह के आदमी नहीं। वो उनमें बड़ा एक त्यागी भाव था। आप देखें कि उन्होंने वनवासियों के लिए कितना काम किया, उन्होंने वनवासी आश्रम बनाया था जी। और वो एक बार जब मस्जिदें गिराई गई वहां पर इराक, तो उन्होंने यहाँ एक मुसलमानों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें एक भारतीय सन्यासी, एक हिंदू सन्यासी चला गया और उसने उनके विरुद्ध बोला, क्योंकि वो ये मानते थे कि भाई सब धर्मों में प्रेम का भाव होना चाहिए। अच्छा, वो जातिवाद को भी नहीं मानते थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, मध्य प्रदेश के शिवनी जिले में, लेकिन उनके पास सब जातियों के लोग आते थे, सब लोगों के साथ समान व्यवहार करते थे। सर, एक सवाल, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, सवाल बहुत सारे हैं, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। वो जातिवाद के घोर विरोधी थे आप कह रहे हैं, लेकिन क्या कारण था कि शंकराचार्य के पद पर कोई ब्राह्मण ही बैठे? हिंदू बैठ सकता है कोई भी, अगर उसका पात्र है, वेद का ज्ञानी है। जी सर। ये तो मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ जी। और ये जो शंकराचार्य का पद है, ये वास्तव में एक परंपरा से निकला हुआ पद है। इसको क्रांतिकारी रूप देना बहुत जरूरी है, और इसमें चरित्र देखना चाहिए, पांडित्य देखना चाहिए, सदाचार देखना चाहिए, जात नहीं देखना चाहिए, रंग नहीं देखना चाहिए, प्रदेश नहीं देखना चाहिए। स्वयं जो आदि शंकराचार्य थे वो तो केरल के थे जी, मलयाली भाषी थे जी, और कश्मीर में जाके उन्होंने मठ बनाया। तो अगर देश को हमें एक करना है तो इसमें जात पात का भेदभाव बिल्कुल मिटाना चाहिए, और उसके लिए तो कोई बहुत ही अद्वितीय व्यक्ति उत्पन्न हो, वो ये काम कर सकता है। देखिए, महर्षि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की जी, तो वो स्वयं भी, उनके पिता करसन जी तिवारी थे, वो ब्राह्मण कुल में थे, लेकिन उन्होंने जातिवाद का जितना विरोध किया है महर्षि दयानंद ने, शायद देश में किसी और ने उतना नहीं किया है। आम्बेडकर को भी प्रेरणा महर्षि दयानंद की थी। आम्बेडकर जी जब पढ़ के आए विदेश से, तो बड़ौदा में उनको मकान नहीं दिया लोगों ने किराए पर, कमरा नहीं दिया किराए पर, तब आर्य समाजियों ने उनकी मदद की, और वो बहुत इस बात से प्रभावित हुए कि आर्य समाजी लोग जात पात को नहीं मानते। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि जात पात इतनी गहरी घुसी हुई है
हिंदुओं के दिमाग में, हिंदुओं के, मुसलमानों के, भारतीय और पाकिस्तानी मुसलमानों के दिमाग में भी जात पात घुसी हुई। जी, जाति की एक कुव्यवस्था है, उसको तोड़ नहीं पाए सर। अगर कहें, चूंकि आप मर्मज्ञ हैं सर, एक पत्रकार होने के नाते, साथ साथ आप सामाजिक मुद्दों को बहुत अच्छी तरीके से जानते समझते हैं और इतिहास को आपने देखा है, कई प्रधानमंत्रियों को देखा है और कई शंकराचार्यों को देखा है आपने। सवाल यह है कि विरुद्धों का सामंजस्य करते करते विरोधाभास उनके व्यक्तित्व का एक अंग बन गया। हाँ, ये तो होता है ना, कई बार क्या होता है, परिस्थितियां ऐसी विकट हो जाती हैं कि एक समय आप एक जो रुख अपनाते हैं किसी चीज पर जी, कुछ समय 5-10 साल बीतने के बाद उसी समस्या पर आपका दूसरा रुख हो जाता है। तो परिस्थितियों में परिवर्तन, अब जैसे महात्मा गांधी थे, उन्होंने जब अफ्रीका में बोयर युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन का समर्थन किया जी। उस युद्ध में वो गए और वहाँ पर मदद करते थे, रेड क्रॉस सोसाइटी चलाते थे, लेकिन उन्होंने बाद में अंग्रेज के विरोध में सत्याग्रह शुरू कर दिए और अंग्रेज को खिसकना पड़ा उनकी वजह से जी। समय काल परिस्थिति के अनुसार वो बदलते रहते थे, ऐसा आप कह रहे हैं। जो जरूरत है समाज के लिए वो कहते थे। सवाल यह है, जैसा कि आपने भी कहा, चूंकि बहुत नजदीक से आप जानते थे और संबंध आपने खुद ही बताया और हमें भी पता है सर, सवाल यह है कि अगर वो हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे तो साईं बाबा के पूजा का विरोध क्यों किया उन्होंने? हाँ, ये आपने बड़ा विकट सवाल पूछा है। अब इसमें मैं क्या बताऊं आपसे, मेरी इस विषय पर उनसे कभी बातचीत हुई नहीं जी, लेकिन उनको ये लगता था, जब जो मैं समझ रहा हूँ सारे प्रकरण को दूर से देखकर जी, तो उनको ये लगता था कि साईं बाबा एक तरह से उनके नाम पर ढोंग फैलाया जा रहा है। एक गलत धारणा लोगों में फैलाई जा रही है कि उनका दर्शन करने से, उनकी मूर्ति की पूजा करने से आपके रोग नष्ट हो जाएंगे, आपके पाप मिट जाएंगे, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये सब पाखंड है, ये सब गलत काम है। उसमें मजहबी दृष्टिकोण उतना नहीं था जितना पाखंड खंडन का दृष्टिकोण था जी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पाखंड खंडन का असली काम देश में अगर किसी ने किया तो महर्षि दयानंद ने जी जी। तो अपनी अपनी संप्रदाय की जो पारंपरिक अवधारणा है उसी पर चलते रहते हैं और वही काम सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उस मायने में हमारे साथ वेद प्रताप वैदिक जुड़े हुए हैं जो स्वरूपानंद सरस्वती को बहुत नजदीक से जानते थे और स्वरूपानंद सरस्वती भी बहुत इज्जत करते थे। हमारे साथ इस समय वेद प्रताप वैदिक जी जुड़े हुए हैं जो सीधी बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक कुछ समय पश्चात प्रयास जो बता रहे हैं कि किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जब एक ठहराव की स्थिति आई तो उन्होंने समय काल के और परिस्थितियों के हिसाब से वो बयान दिए जो चर्चित रहे, जो विवादास्पद रहे। लेकिन इतना जरूर है कि स्वरूपानंद सरस्वती समय समय पर ऐसा कुछ कहते रहे, ऐसा कुछ करते रहे। सर, बहुत कम समय अब आपका लूंगा। सवाल तीसरा है सर मेरा कि मैंने माना कि वो नहीं चाहते थे कि पाखंड हो, इसलिए उन्होंने साईं बाबा के पूजा का विरोध किया। सवाल तो यह है कि इस समय ताजमहल को लेकर के तेजो महालय की बात की जा रही है और वहां पर भी हिंदू मुस्लिम कुछ विचारों में जो है वो असमानता की स्थिति है। वो ये कहा करते थे कि तेजो महालय, वहां पर दूसरे मंजिल पर अगर जाएं तो वहां पर शिव जी की मूर्ति है। अब यहां पर स्वरूपानंद सरस्वती का ये विचार था कि तो ताजमहल को लेकर के बिल्कुल अलग विचार। एक तरफ वो मुस्लिम और हिंदू एकता की बात करते थे, ताजमहल पे उनकी कुछ बात। सर, वो बयान देते समय इतनी बेबाक टिप्पणी जिसके कोई मायने ना हो, ऐसा वो क्यों करते थे? भाई देखिए, बात क्या होती है कि हमारे सन्यासी लोग जी राजनीति के तो होते नहीं है। उनको ये भी चिंता नहीं रहती है कि मेरे बयान से वोट कट जाएंगे या वोट जुड़ जाएंगे। जो उनको ठीक लगता है, जो उनके आसपास लोग होते हैं उनसे सलाह मशवरा करके जो ठीक लगता है वो बोल देते हैं। तो अब ये खोजना कि स्वरूपानंद जी का हर विचार, हर अभिव्यक्ति तर्कसंगत थी,
बहुत महत्वपूर्ण बात कहा सर आपने। बहुत मुश्किल है। जी जी जी। आप ये देखें कि मैं तो रोज लेख लिखता हूँ, करीब 200 अखबार उनको छापते हैं, 9 भाषाओं में उनका अनुवाद होता है। जी जी। अब कई बार ये भी हो सकता है कि मैं सोचने की कोशिश करता हूँ कि हमेशा तर्क संगत बात लिखूं, लेकिन आप 2 समयों पर मेरी 2 लेख पढ़ें तो आपको लगेगा कि कितना एक अपनी बात का विरोध कर रहे हैं। तो ये जो अंतर विरोध है ये लंबे जीवन में हमेशा होते रहेंगे, और उनका इतना लंबा जीवन था कि उनको खुद ही याद नहीं रहता होगा कि मैंने 30 साल पहले क्या बोला या 50 साल पहले क्या बोला या मेरा क्या रवैया किसी चीज पर था। तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा मैं समझता हूँ कि अनासक्त भाव से, थोड़ा सा तटस्थ भाव से भी देखना चाहिए। लेकिन क्या कारण है सर कि ब्रह्मलीन हो गए, श्रद्धांजलि उन्हें, लेकिन कांग्रेसी कुछ प्रवक्ता जो हैं ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कायदे से ट्रिब्यूट भी नहीं दिया उनको। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है काफी ठीक है, राष्ट्रपति का भी आ गया है, और कांग्रेस के नेताओं ने भी, सोनिया जी ने और राहुल ने, सब लोगों ने उनका बड़ा सम्मान किया है। देखिए उनको है ना, मुझे जो लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, सब मुझसे सहमत हुए, जरूरी भी नहीं कि वो एक निष्प्रिय व्यक्ति, उनको कुछ चाहिए नहीं था, वो कोई मंत्री नहीं बनना चाहते थे, कोई राज्यसभा नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए था, कोई पद्म विभूषण उनको नहीं चाहिए था, ये सब कागज के टुकड़े थे उनके। लेकिन उनको ये लगता था कि लोग उनकी बात ध्यान से सुने, और जो बात गलत होती थी, कई मामलों में मेरा उनका मतभेद होता जी, मैं उनको कहता भी था कि महाराज इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। तो आप ये देखिए, मुझसे तो वो कितने करीब 20 साल बड़े होंगे, 10 साल बड़े थे, 10 साल बड़े, 20 साल बड़े होंगे जी, 99 के थे, हाँ 20 साल बड़े होंगे। वो एकदम मान लेते थे मेरी बात। एक दिन कुछ रामदेव जी के बारे में उन्होंने बयान दिया, मुझे रामदेव जी का तुरंत फोन आया, और उनको मैंने दोबारा फोन किया, मैंने कहा महाराज ये आपने क्या बोला? तो बोले अच्छा आप बताइए कैसे, क्या कहना है, मैं उसको वैसे ही कर देता हूँ। तो बोले मुझे जो सूचना थी, जितनी सूचना मेरे पास थी, उस आधार मैंने दे दिया बयान। तो ये सब चीजें, जो मर्यादाएं हैं, जो कमियां हैं, वो रहती हैं जी, हर मनुष्य के साथ रहती है। बिल्कुल, बहुत बेबाक टिप्पणी कर रहे हैं सर आप। लास्ट सवाल है सर, मेरा अंतिम सवाल है। राम राज्य को महत्व देते थे, राम को एक आदर्श पुरुष मानते थे, राम के पूजा के विरोधी थे, सीधी बात, क्या सच है? नहीं, ये इस बारे में मुझे पता नहीं है, तो राम की पूजा के विरोधी थे, लेकिन अगर ऐसा था तो ये तो एक अंतर विरोध जैसा है। हालांकि मैं भी पूजाओं का विरोधी हूँ, हम तो आर्य समाजी संस्कार के हैं, अब मैंने तो कभी जिंदगी में मूर्ति पूजा की नहीं, लेकिन जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो मुझसे जब आग्रह करते हैं तो उनके सम्मान के खातिर, उनके प्रेम के खातिर मैं सरस्वती या लक्ष्मी की मूर्ति पर हार चढ़ा देता हूँ। मुझे लगता है कि भाई ये मूर्ति को क्या पता चलेगा कि मैंने हार चढ़ाया है कि और कुछ चढ़ा दिया है। जी जी, ये तो जो लोग बेचारे वो सम्मेलन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, मैं उनको उन पर हार चढ़ा रहा हूँ, उनकी भावनाओं पे हार चढ़ा रहा हूँ, उनकी भावनाओं का सम्मान कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला है विस्टार न्यूज के लिए, और आपने उन सवालों के बेबाक टिप्पणियां की हैं, उनके जवाब में मैंने भी जो सवाल पूछे हैं वो तल्ख थे, और आपने एक्सेप्ट किया कि अंतर विरोध हो सकते हैं, और अंतर विरोधों का सामंजस्य करने की कोशिश की, हो सकता है कि वो पूरा न कर पाए हों, लेकिन बेबाक टिप्पणी किया करते थे। तो ये थे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। लेकिन हम अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर बताते हैं कि वो कौन से ऐसे कंट्रोवर्शियल बातें थीं जो स्वरूपानंद सरस्वती कह गए, और भारतीय राजनीति में उसकी चर्चा होती रही। हालांकि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक भी ने बताया, और हम भी आपसे ये कह रहे हैं, और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ एक बार हम उनके उन कंट्रोवर्शियल बयान को आपको दिखाते हैं, और उस पर चर्चा करते हुए हम इस विशेष कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो पहली बात उन्होंने कहा था, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन रहा, वहां आने वाले दिनों में वीएचपी का कार्यालय बनेगा। जबकि सच यह है कि भगवान राम का भव्य मंदिर
2024 जनवरी तक तैयार हो जाएगा। शंकराचार्य जी ने यह कहा था और होने ये जा रहा है। तो ये पहली कंट्रोवर्शियल बात और इस पर बहुत चर्चा हुई थी। उनकी दूसरी बात, मंदिर वह बनाते हैं जो राम को मानते हैं, राम को आराध्य मानते हैं, राम को महापुरुष मानने वाले लोग मंदिर नहीं बनाते। देखिए कितनी बड़ी बात, जो कि अभी हमने डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक से पूछा भी था और इस सवाल के जवाब में वो भी बहुत कुछ नहीं बोल पाए। तो भगवान है, केवल भगवा पहन लेने मात्र से कोई, इसके आगे के लाइनें हम आपको पढ़ रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने कहा वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन धर्म को मानने वाला नहीं बन जाता, अर्थात भगवा पहन लेने से सनातनी नहीं हो जाता। देखिए सनातन की भी उन्होंने भगवा पहनने पर भी टिप्पणी कर दी थी। केंद्र सरकार को किसान आंदोलन का हल निकालना चाहिए, क्योंकि वो ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। और भारत के संत थे, शंकराचार्य की कैटेगरी में बहुत महत्वपूर्ण थे। नोटबंदी से लेकर किसान बिल तक सरकार के एक पक्षी फैसले पर भी उन्होंने टिप्पणी की और ये टिप्पणी एक राजनीतिज्ञ को देना चाहिए। शंकराचार्य के पद पर रहते हुए उन्हें शायद इस तरह से बेलौस टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, बट उन्होंने किया। आप इसको उनकी एक स्वस्थ आलोचना के तौर पर देख सकते हैं, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जहां पर भी दूषित खाना और दूषित जल है वहां बीमारी का प्रसार हुआ है। ये बात उन्होंने कोरोना पर कहा है। हालांकि कोरोना के कई कारण थे, लेकिन ये उनका अपना एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण था। नमामि गंगे पर उन्होंने एक बयान दिया था, केवल विभाग बना देने से काम नहीं चलेगा, गंगा जल को शुद्ध करने पर काम हुआ ही नहीं है। राजीव गांधी के समय से गंगा को शुद्ध करने का काम चला, प्रधानमंत्री मोदी अभी भी नमामि गंगे का काम चल रहा है। इस पर उनकी टिप्पणी, कल्पवासी क्षेत्र में गंगा के किनारे रहने वाले लोग अब बोतल बंद पानी पी रहे हैं। ये बदलाव का प्रतीक है, लेकिन उन्होंने गंगा को पूरी तरह से मैली करार दे दिया था। उनके कहने का ये मतलब था। अब आप देखिए, बेटियों के तर्पण के मुद्दे पर जो समाज इतना आगे जाता हुआ है, प्रोग्रेसिव समाज है, उस पर शंकराचार्य की कितनी सोच पुरानी थी, हमें स्पष्ट कहने में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। उन्होंने कहा था, लड़कियां अपने माता पिता की संपत्ति पर अपना हक जताने के लिए उनका दाह संस्कार और पिंडदान करती हैं। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात उन्होंने कही थी, जिसको हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। लड़कियों के लिए ऐसे कर्मकांड हिंदू धर्म शास्त्रों के खिलाफ है। बेटियों की ओर से इस प्रकार के कर्मकांड से घरों में विवाद बढ़ा है। पितरों को तृप्ति तब मिलती है जब उनका पुत्र या पौत्र या फिर पुत्री का बेटा उनका दाह संस्कार और पिंडदान करे। ये कहना चाह रहे थे। शास्त्र सम्मत बात उन्होंने कही, लेकिन लड़कियों के वजूद को जिस तरीके से उन्होंने नकारा है वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हो सकता आधुनिक भारतीय समाज में। वैसे माता पिता जिनकी बेटियां अंतिम संस्कार करती हैं, उन्हें तृप्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता। ये शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के वो बयान है जो बहुत बेहद कंट्रोवर्शियल रहे हैं। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से वह आरएसएस के मूल स्वरूप को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ये पीएम मोदी पर उन्होंने तंज किया था। अब आरएसएस का मूल स्वरूप क्या है? जो व्यक्ति हिंदुत्व को ही नहीं स्वीकार किया हो, वो आरएसएस के स्वरूप के बदलने या बिगड़ने से इतना परेशान था। देखिए, जैसा कि वेद प्रताप वैदिक साहब ने भी कहा कि वो विरोधात्मक बातें कहते थे और विरुद्धों का सामंजस्य नहीं कर पाए, ये उन्होंने माना हमारे सवाल पर। अब ताजमहल पर उन्होंने क्या बयान दिया, देखिए, ताजमहल के नीचे भगवान शिव का मंदिर है, इसे भक्तों के लिए खोला जाना चाहिए। ताजमहल के नीचे के आगे के ग्राफिक्स प्लेट को चलाइए, 2 मंजिलों को खोलना चाहिए, हिंदू भक्त दर्शन और पूजा अर्चना कर सकें, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे और ताजमहल पर इतना कंट्रोवर्शियल बयान उन्होंने दे दिया। राम मंदिर पर जो बयान दिया वो हमने आपको दिखाया है। तो कुल मिलाकर के स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती समय समय पर ऐसा बयान दे गए जो व्यवहारिक दुनिया में कतई एक्सेप्टेबल नहीं था, स्वीकार्य नहीं था। लेकिन उनको जानने वाले जो बहुत नजदीक से जानते हैं कि वो बेबाक टिप्पणियां किया करते थे, लेकिन बेबाक टिप्पणी से समाज का क्या सुधार होता है, क्या विकास होता है,
क्या साम्य वैषम्य के बाद उसमें एक रूपता की स्थिति आती है? शायद स्वरूपानंद सरस्वती, चूंकि वो आज़ादी के आंदोलन में 1942 के आंदोलन में वो शामिल हुए थे, मात्र 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। ये सारी जानकारी हमने आपको दी। और ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में इनका जन्म हुआ था। ये सारी बातें आप जानते हुए ये समझ सकते हैं, चूंकि त्यागी पुरुष थे, लेकिन त्याग के बाद जिस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखते हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी और यहाँ तक कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी वो बहुत नज़दीक से जानते थे और आशीर्वाद मिला हुआ था। लेकिन भारतीयता, हिंदुत्व, ताजमहल, लड़कियों के पिंडदान या तर्पण करने को लेकर के, साईं बाबा की पूजा को लेकर के, राम के पूजा को लेकर के उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं उसको यथावत स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब आदि शंकराचार्य ने शंकराचार्य की पदवी दी और भारत में मठ की स्थापना की, तो मठों में बैठे संत या मठाधीश या जिसको आप कह सकते हैं कि शंकराचार्य की पदवी को ग्रहण किए हुए व्यक्ति को कुछ ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वो बातें कही। हालांकि जो बातें उन्होंने कही वो पूरी तरीके से समाज ने स्वीकार कर लिया हो, शायद ऐसा भी नहीं हुआ, अस्वीकार कर लिया हो, शायद ऐसा भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ बातों पर राजनीतिक चर्चा जरूर हुई और ऐसा भी कहा गया कि वो कांग्रेसी माइंडसेट के शंकराचार्य थे, और जिसको वेद प्रताप वैदिक ने हंसते हुए स्वीकार किया कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खैर, शंकराचार्य की पदवी किसी राजनीतिक पार्टी या किसी संगठन से नहीं जुड़ी होती है। वो विश्व हिंदू परिषद को बहुत महत्व नहीं देते थे, और इसीलिए जब राम मंदिर आंदोलन की बात चल रही थी, राम मंदिर बनाए जाने की, राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के स्थान पर वहां विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बन जाएगा। ये सारी बातें ऐसे व्यक्ति की तरफ से टिप्पणी थी जो शंकराचार्य के पद पर विराजमान थे। उन्हें ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी थी, लेकिन उन्होंने शंकराचार्य के पद पर रहते हुए की। बावजूद इसके वो शंकराचार्य थे, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती एक बहुत ही बेबाक टिप्पणी करने वाले ऐसे शंकराचार्य के रूप में जाने जाएंगे, याद किए जाएंगे, जिन्होंने अपने कंट्रोवर्शियल बयानों के जरिए पूरे देश में एक नई राजनीतिक चर्चा छेड़ने की राह आसान कर दी। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।